हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इसके वीडियोज आपके पर डे 8 बजे अपलोड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के मैं इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा आपको कि आपको कहीं भी किसी भी स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई भी एग्जाम आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे और 100% स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम ऑफ वर्क। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 10। और टाइम ऑफ वर्क के जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था ना, वर्क इक्वल टू मैन इनटू डेज, वो आपके लेक्चर नंबर 7 में था जब हमने स्टार्ट किया था आपको। क्लियर? जब मैंने आपका स्टार्ट किया था टाइम ऑफ वर्क तो मैंने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ मैन इनटू डेज। इसके आज मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। मैं ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को, इसको समझिए। जो आपका लेक्चर नंबर 7 उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ मैन इनटू डेज। जैसे मैंने आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। जैसे मैं बता दें कि वर्क जैसे जैसे आपको वर्क डिफाइन करता है मैन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैन आपको अलॉट करने पड़ेंगे। जैसे आपको वर्क बढ़ाते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपका ये एक वॉल का एग्जाम्पल लिया था मैंने आपका, ये आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस वॉल को, और आपकी ये आपकी लेंथ विड्थ हाइट है। और जैसे आप इसको बढ़ा देते हैं, लेंथ विड्थ हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, तो आप जैसे ही वर्क को बढ़ाएंगे आपको मैन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। जितने आप वर्क बढ़ाएंगे उतना आपको मैन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वर्क को कम करेंगे आपके मैन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लियर? अदर चीजेस कांस्टेंट है, जैसे आपका डे कांस्टेंट है आपके और आवर्स कांस्टेंट है जिस पे चल रहा है आपका। ऐसे मैंने सिमिलरली आपको वर्क डेज के फॉर्म में बताया था कि आपका नंबर ऑफ डेज, जैसे मान लीजिए इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में नंबर ऑफ डेज 1 दिन लग रहा है इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने, और आप इस वॉल की हाइट बढ़ा देते हैं, जस्ट डबल कर देते हो, तो नंबर ऑफ डेज आपके 2 लगेंगे। यहाँ पे मैन हमने क्या कर रखे हैं, कांस्टेंट कर रखे हैं। मतलब पहले दिन 6 आदमी वर्क कर रहे थे, दूसरे दिन भी आपके 6 आदमी वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन में एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि वर्क आप मैन के कांस्टेंट है, डेज के कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ निकाल के आ रहा है कि अगर मैन और इनटू डेज करते हैं अगर इस चीज़ को हम, तो आपके वर्क के इक्वल आएगा और ये कांस्टेंट रहेंगे आपके। क्लियर? क्लियर? और इसी फॉर्मूल इसी कंसेप्ट को यूज़ किया था मैंने कंपेरिजन कंडीशन में। अगर कोई कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग वॉल लेंथ विड्थ W1 W2 अलग अलग वो अलग अलग वर्क हो रहे हैं, तो आपके मैन डेज हावर एक कंपेरिजन कंडीशन में इस तरीके से हम लोग लग सकते हैं। मतलब M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लिख सकते हैं। क्लियर? और ये क्या होगा, आपका एक वर्क होगा, और ये वर्क क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा आपका ये वर्क। क्लियर? चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसके पहले मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, बहुत सिंपल सा मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको, चीज़ें समझाई थी मैंने आपको। स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं इस वीडियो को, लेक्चर को। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टाइम, जब से मैं आपका टाइम एंड वर्क पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था आपको टाइम इनटू इफिशिएंसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो आपका वर्क कहलाती है आपका। क्लियर? वर्क आप पर्टिकुलर पर्सन कितना एफिशिएंट है, मतलब कितने यूनिट ऑफ वर्क पर डे को कर पा रहा है और टाइम कितना ले रहा है, तो ये आपका वर्क कहलाता है। ये पर इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अब ये एफिशिएंसी, ये मान लीजिए ग्रुप की एफिशिएंसी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 5 लोग 6 लोग 10 लोग या। क्लियर? तो सी आपके आ जाएंगे, आपके मैन्स में आ जाएंगे, इफिशिएंसी एक मैन के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर टाइम इंटू मैन, ये भी आपका वर्क हो जाएगा। क्लियर? तो कैसे भी समझिए आप लोग, मैन इंटू डेज बराबर कांस्टेंट रहते हैं। कंपैरिजन कंडीशन लगाएंगे तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 रहेंगे। तो M1 D1 अपॉन W1 भी कर सकते हैं, M2 D2 अपॉन W2 भी कर सकते हैं। और वर्क अगर आपके डेज के साथ आवर्स में भी आ रहा है तो M1 D1 H1 अपॉन W2, M2 D2 H2 अपॉन W2, इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और सिंपल से फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ आपको, और सिंपल से कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं होने वाली आपकी, आपको बस समझनी है चीज़ें। क्लियर? वो आपका कंसेप्ट एक ही है, मैन इंटू डेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये होगा आपके वर्क के इक्वल। क्लियर? जो भी वर्क है। चलिए समझते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इससे चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको क्लियर है। जैसे 25 मैन, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैंस आ रहे हैं आपके। क्लियर? एक ग्रुप ऑफ मैंस भी आ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ मैन भी होंगे और कुछ वुमेन्स भी होंगे। क्लियर? कुछ अदर पर्सन भी होंगे, तो उनके ग्रुप बना के भी क्वेश्चन लगवाए जाएंगे आपको। क्लियर? 1-2 क्वेश्चन मैं आपको इस मॉड्यूल में भी लगवा दूंगा। चलिए देखते हैं। 25 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। क्लियर? 25 मैन्स हैं आपके। क्लियर? 25 मैन है आपके, वो 12 डे में आपके किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। और 30 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। 30 मैन, जब आपने क्वांटिटी बढ़ा दी 30 मैन, तो आपको वर्क देखिए, अगर आप 30 मैन इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब उनके डे की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर आपने नंबर ऑफ मैन बढ़ा दी 25, इस वर्क को कर पा रहे हैं 12 डेज में, और 30 मैन कितने में कर पाएंगे, तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट था, वर्क इक्वल टू मैन इंटू डेज। तो मैन कितने आपके 12 और डेज कितने लग रहे हैं, और ये सॉरी मैन कितने आपके 25, मैन है 25, डेज लग रहे हैं इनको 12। ये तो वर्क हो गया। अब ये सेम
सेम वर्क 30 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आपका सेम वर्क तो सेम ही रहा, तो आपका वर्क तो सेम ही रहा, तो वर्क सेम रहा आपका। तो वर्क कितना सेम रहा आपका 25 इंटू 12। और ये सेम वर्क कितने मैन 30 मैन हाउ मैनी डेज कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने वो डेज आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी आपको। तो डी की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी और थोड़ा सा सिंपली करिए 5 5 6 6 2 ये आ जाएंगे आपके 10 डेज। क्लियर। कंपैरिजन कंडीशन से भी लगा सकते हैं, जैसे हमने कंपैरिजन कंडीशन कर लिया। मैंने पहली कंडीशन आपकी ये थी कि 25 मैन और 12 डेज थे, आपका सेम वर्क है वो भी कांस्टेंट है, तो इसी सेम वर्क और कंडीशन पे आपके 30 मैन और कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला भी लगा सकते हैं, M1 D1 = M2 D2 भी कर सकते हैं आप लोग। तो कंपैरिजन कंडीशन में आपका M1 D1 = M2 D2 M2 D2 बात वही है, सब सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं बोला। और ये आपका वर्क है एक्चुअली, और ये भी कांस्टेंट है आपका वर्क। क्लियर। तो M1 आपका कितना हो गया 25, डेज कितने ले रहे हैं 12, M2 कितने वर्क पर्सनस थे 30, और डेज कितने हैं D2। तो आपका D2 भी हम फाइंड आउट करेंगे तो भी 10 डेज निकल के रहेगा। क्लियर। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, और मैं सिंपली करके बता रहा हूँ आपको, और बाद में आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए और आंसर निकालिए इसका कितना आ रहा है आपका। चलिए समझते हैं इसको। 14 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज, हाउ मैनी डेज विल 11 मैन टेक टू कंप्लीट 1 × 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क। क्लियर। चलिए समझते हैं। 14 मैन है और इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 22 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं इस वर्क को। क्लियर। तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, वर्क हो जाएगा मैन इंटू डेज 14 × 22, ये आपका वर्क हो जाएगा। क्लियर। अब बोल रहे हैं हाउ मैनी डेज विल 11 मैन, हाउ मैनी डेज मतलब अब आपका वर्क आप करने वाले हैं कितने लोग 11 लोग करने वाले हैं। टेक टू कंप्लीट द 1 × 1/4 टाइम्स टू प्रेजेंट वर्क, जो प्रेजेंट वर्क है, प्रेजेंट वर्क आपका कितना है 14 × 22, और इसका 1 × 1/4 टाइम्स, इसका 1/4 टाइम्स 1 × 1/4 टाइम्स कंप्लीट करने में इनको कितने दिन लगेंगे टू कंप्लीट। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 11 मैन कर रहे हैं उसको, और उनको कितने डे लगेंगे। क्लियर। हाउ मैनी डेज विल कंप्लीट 11 मैन, हाउ मैनी डेज मतलब नंबर ऑफ डेज मैंने 11 कंसीडर, नंबर ऑफ डेज मैंने डी कंसीडर कर लिया, 11 पर्सन हैं आपके, और टू कंप्लीट द 1 × 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क। प्रेजेंट वर्क आपका ये था, प्रेजेंट वर्क मैंने 1 × 1/4 टाइम्स कर दिया, 1 × 1 और +1 = 5/4 × 14 × 22 = 11 × d। तो नंबर ऑफ डे आपके यहाँ से फाइंड आउट कर जाएंगे कि इस प्रेजेंट वर्क का 5/4 टाइम्स कंप्लीट करने में ना इन 11 पर्सन को कितने दिन लगेंगे वो आपको पता चल जाएंगे यहाँ से। आप बहुत सिंपल से आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 से करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये 2 आपका चला जाएगा यहाँ पे 11, और 11 से 11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 × 5 हो जाएगा। तो डी आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 35 डेज निकल के आ जाएगा। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके मैन इंटू डेज में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसके 3-4 क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ इस कैटेगरी के। 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, 12 मैन है आपके कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, 12 मैन 9 डे में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दे आर वर्किंग फॉर 6 डेज, अब उन्होंने कितने दिन काम किया है। अब उनका जब आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल जो वर्क है आपका, टोटल वर्क निकल के जाएगा 12 × 9, ये तो निकल के आएगा। अब यहाँ से कंडीशन पढ़िए, आफ्टर दे हैव वर्क फॉर द 6 डे, अब उन्होंने 6 दिन काम किया। क्लियर। 12 दिन काम कर रहे थे, अब उन्होंने 6 दिन काम किया। 6 मोर मैन ज्वाइन देम, मतलब उन्होंने 6 दिन काम किया। क्लियर। 6 दिन काम किया, और इसके बाद उन्हें 6 आदमियों ने बाद में और ऐड कर लिया, इस बाद में आपके 6 मैन और ऐड हो गए इसमें। क्लियर। तो 6 दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। 6 दिन में आपके 12 आदमी कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12वां काम लोग काम स्टार्ट किए थे ना। तो आफ्टर दे हैव कंप्लीट दिस 6 डे, मतलब 6 डे, तो 12 × 6 ये आ जाएगा आपका कंप्लीटेड वर्क, जो इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 6 दिन में। क्लियर। इसके बाद ही तो 6 लोग ऐड हुए हैं इसमें, इसके बाद ही तो 6 लोग ऐड हुए हैं। तो आप 6 मोर देन ज्वाइन देम, हाउ मैनी डेज विल बी दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आपका ये कंप्लीटेड वर्क हो गया, ये आपका टोटल वर्क था। अगर हम रिमेनिंग वर्क की बात करें आपकी,
तो रिमेनिंग आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस में। रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका, टोटल वर्क कितना था आपका 12 × 9, क्लियर। ये तो टोटल वर्क था क्योंकि 12 आदमी इस किसी वर्क को 9 डे में कंप्लीट कर पा रहे थे, माइनस कंप्लीटेड वर्क क्या था, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डे, तो आपका 9 × 6 ये आपका 12 × 6 इतना वर्क वो कर कंप्लीट हो चुका है। आपका रिमेनिंग वर्क जो बचा है 12 × 3 बचा है, क्लियर। वैसे भी समझ सकते हैं आप लोग, आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड द 6 डे, मतलब उन्हें 6 दिन कंप्लीट कर लिए, तो अब कितने दिन बचे इनका काम, 3 ही दिन तो बचा, तो 3 दिन का जो काम बचा है और वो कितने लोग कर रहे हैं, 12 लोग कर रहे हैं, तो 12 × 3, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये रिमेनिंग वर्क था आपका, जैसे यहाँ पर निकाला मैंने कि पहले टोटल वर्क किया, फिर कंप्लीटेड वर्क निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट किया आपका टोटल वर्क माइनस रिमेनिंग वर्क। ऐसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि 12 आदमी थे, पहले वो 9 दिन काम कर रहे थे, उन्हें 6 दिन कंप्लीट कर लिए, तो 12 आदमी ही थे आपके, 9 दिन का काम था और 6 दिन हो चुके, मतलब कितना काम बचा, 3 दिन का और काम बचा, और कितने लोग कर रहे हैं, 12 लोग कर रहे हैं, तो 3 दिन का काम बचा है, 12 लोग कर रहे हैं, तो ये आपका रिमेनिंग वर्क आ गया। अब इस रिमेनिंग वर्क में क्या कंडीशन लगा दी कि 6 मोर मैन ज्वाइन देम, 6 लोग और उनको ऐड कर लिए, तो कितना डे लगेगा, तो जो आपको रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका, उसमें पहले से तो 12 लोग थे और 6 लोग और ऐड हो गए, क्लियर, दिख रहा है यहाँ पे 6 मोर मैन ज्वाइन देम, 12 थे, 6 लोगों ने और जोड़ लिया, तो उनको कितने दिन लगेंगे, क्लियर। तो अब देखिए नंबर ऑफ डेज आपके यहाँ पे कम लगेंगे, क्योंकि 6 लोग और ऐड हो गए, पहले इतने ही करते तो 3 दिन और लग जाते, अब 6 लोग और ऐड हो गए, तो अब देखते हैं नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। तो 12 × 3 इक्वल टू 12 + 6 18 × d, क्लियर। सिंप्लीफाई कर लेंगे 6 और ये आ जाएगा 2, तो d इक्वल टू 2 डेज, 2 दिन और लगेंगे, इसमें 2 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी में से कई लोग भाग भी सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं आपके, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले भी लगवा चुका हूँ, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मेंस नहीं थे, वो सिंगल पर्सन की बात हो रही थी कि यहाँ पे कोई 1-2 लोग ऐड हो जाते थे और बाद में वो लोग निकल जाते थे, क्लियर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इन अ कैंप देयर इज अ राशन फॉर 250 मैन फॉर द 40 डेज। देखिए कोई अब उनके जो कैंप है उनका राशन की बात हो रही है, यहाँ पे राशन है 250 मेंस के लिए और वो 40 डेज तक चल सकता है, क्लियर। अब इस तरीके से कई रेलवे के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं कि इतने मैन हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन कोई भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, जैसे राशन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया, तो हम जब उनको कंप्लीट राशन देखेंगे, जब उनका राशन देखेंगे वो 250 मेंस के लिए था और 40 डेज के लिए था, तो इनका ये कंप्लीट राशन था, क्लियर। क्या हुआ, आफ्टर 10 डेज 50 मोर मैन ज्वाइन, 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तो लोगों ने खाया होगा, अच्छी तरीके से खाया होगा, 10 दिन के बाद 50 लोग और ऐड हो जाते हैं। फाइंड द हाउ मेनी डेज रिमेनिंग राशन वुड बी लेफ्ट, क्लियर। तो रिमेनिंग राशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो उनका टोटल राशन हो गया जो उनके पास था, उसमें 30 और उसको 40 लोग अच्छे तरीके से खा सकते थे, लेकिन आफ्टर 10 डेज मतलब 30 दिन तो अब 30 दिन बचे ना, 10 दिन तो लोग खाते रहे, 250 × 4 और 250 × 30 वो रिमेनिंग राशन होगा आपका, 250 × 30 आफ्टर 10 डेज 50 मोर मैन ज्वाइन देम, क्लियर। तो ये तो बचा आपका रिमेनिंग राशन, क्लियर। जो आपका रिमेनिंग राशन बचा है वो आपका कितना बचा, 250 × 30, क्योंकि 10 दिन बाद 50 लोगों ने और ऐड किया इसमें, तो आप इस कंडीशन को जो आपका रिमेनिंग राशन बचा हुआ है 250 × 30 इक्वल टू 250, जो आपके 50 लोग, अब 50 लोग नहीं बचे, अब उसमें 50 ऐड और हो गए, तो कितने दिनों कंप्लीट खा लेंगे वो इस राशन को, तो मल्टीप्लाई कर लिया डी से, क्लियर। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया था। यहाँ पे देखो पहले टोटल वर्क निकाला हम लोगों ने, क्लियर, फिर कंप्लीटेड वर्क निकाला हम लोगों ने, फिर इसको रिमेनिंग वर्क से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल वर्क माइनस कंप्लीटेड वर्क, क्लियर। अब इस रिमेनिंग वर्क में कुछ लोग और ऐड हो गए, फिर उनके नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट कर लिए कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। बात वही चल रही है यहाँ पे, सेम चल रहा है, कंसेप्ट सेम चल रहा है आपका, क्लियर। 250 लोग हैं आपके और 40 दिन का राशन है, 10 डे कंप्लीट हो चुके हैं, आफ्टर 10 डेज 50 मोर पर्सन ज्वाइन, मतलब 50 लोगों ने और उनको ऐड कर लिया, तो आप कितने 10 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, आप कितने दिन बचे हुए, आपके जो बचे हुए दिन हैं वही तो आपका रिमेनिंग राशन होगा ना, तो बचे हुए दिन हैं आपके 30 और वो खा सकते हैं कितने, 250% खा सकते हैं, ये आपका रिमेनिंग राशन होगा। इस रिमेनिंग राशन को क्या हुआ, लेकिन इस रिमेनिंग राशन को हम निकालना है डेज जब हमने 50% को और ऐड कर दिया, 250 + 50, क्लियर।
आई थिंक आपको इतने अच्छे तरीके समझा दिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपका डी राशन निकल के आ जाएगा 250 इंटू 30 अपॉन 250 प्लस 50 300। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और ये चला जाएगा 0। तो डी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, और डी आ जाएगा आपका 25 डेज। क्लियर। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2017 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बस कंसेप्ट पता होने चाहिए। इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन गेट की तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, एसएससी जेईई अदर एग्जाम्स कोई भी एग्जाम दे दें आप लोग, यहाँ तक कि आप कैट का एग्जाम में देने आए, बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एस्टिमेटेड टू फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। मान लीजिए मैंने ग्रुप ऑफ जो आपके पर्सनस थे उसको मैंने जी मान लिया, क्लियर, और वो किसी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, आपके किसी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं 10 डेज में, क्लियर। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एस्टिमेटेड टू फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, क्लियर। तो ये उनका टोटल वर्क हो गया कि इतना वो वर्क कंप्लीट कर पाते हैं, एक ग्रुप जीवन है जी है। बट 5 वर्कर्स कोड नॉट ज्वाइन द वर्क, लेकिन उसमें से 5% जो वर्क को ज्वाइन नहीं करते हैं अभी, क्लियर, कर सकते हैं अगर पूरा ग्रुप होता तो उस 10 दिन में कंप्लीट कर सकता, लेकिन बट 5 वर्कर्स कुड नॉट ज्वाइन द वर्क इफ द रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 15 डेज। मतलब अगर हम जी में से 5 लोगों को हटा दें, समझ रहे ना, 5 वर्कर्स कुड नॉट ज्वाइन द वर्क मतलब 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उस ग्रुप को, तो कितने बचे, जी माइनस के 5 बचे आपके। इफ द रेस्ट ऑफ देम, तो ये तो बचे, रेस्ट ऑफ देम ये हुआ ना जी माइनस 5, रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 12 डेज। और ये कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं इस वर्क को, क्लियर। द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द टीम ओरिजिनली, तो नंबर ऑफ पर्सन हमने जो कंसीडर कर रखे थे वो आपके जी कर रखे थे कि आपके नंबर ऑफ जो भी आपको ग्रुप है वो कितने वर्कर्स का ग्रुप है, जी वर्कर्स का ग्रुप है। सिंपल हो गया, यहाँ पे आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, क्योंकि आपका जो सेम वर्क था आपका वही सेम वर्क आपका ये लोग कर रहे हैं आपका, क्लियर। लेकिन पहले वर्कर कितने कर रहे थे आपके, कोई जी ग्रुप था वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था। अब उस जी ग्रुप में से 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुड नॉट ज्वाइन द वर्क, और जो रेस्ट बचे हुए उनमें से वो 12 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वर्क तो आपका सेम ही रहा ना। तो जी इंटू 10 इक्वल टू जी माइनस के 5 इंटू 12, क्लियर। तो ये हो जाएगा जी इंटू 10 इक्वल टू और 12 जी माइनस के 12 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 60, और ये आ जाएगा आपका 12 माइनस के 10 जी करेंगे तो आ जाएगा 2g इक्वल टू 60, और g इक्वल टू आ जाएगा 30। ये आपका आंसर है। देखो इतना सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था आपका, इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था और हो गया आपका। चलिए और देखते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट में स्किप करने वाला नहीं, कितना भी टाइम लग जाए मैं आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 मैन एंड 20 वुमेन। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंस जो आपके थे, ग्रुप वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मेंस आपके बढ़ रहे थे। यहाँ पे 1% पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 2% का सॉल्व कर रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों को लिया, और फिर यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऐड हो गए आपके, दो अलग अलग कैटेगरी के लोग ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, मैन और वुमेन, क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आप समझते हैं चीज़ों को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं 15 मैन एंड 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 मैन को मैंने एम से, और 20 वुमेन ये कंप्लीट कर पाएंगे 10 डेज ले लेंगे, कंप्लीट इन 10 डेज, 10 डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। देन 24 मैन एंड 32 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज, क्लियर। अब देखो ये पूछ रहा है कि 24 मैन प्लस 32 वुमेन कैन डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज, तो हम इसको हम डी से कर ले रहे हैं कि इतने डे में कंप्लीट कर पाएंगे। देखो सेम वर्क है, सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। वर्क हमारे पास सेम है तो हम वर्क को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू 10 डेज लग रहे हैं ना, तो मैन इंटू डेज होता ना, तो आपके हो जाएंगे 15 मैन प्लस के 20 वुमेन, क्लियर। इतना वर्क हो गया। यही सेम वर्क ये लोग कर रहे हैं, 24 मैन इंटू 32 वुमेन, ये भी नंबर ऑफ डेज। अब इनको नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हम इस तरीके से हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें एक रेशियो निकालना पड़ेगा और उसमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा चीज़ें कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। अगर हम इसको नहीं कर पाए तो आप एक ऑप्शन भी रहता है डी ऑप्शन, कैन नॉट बी सॉल्व, या फिर कैन नॉट बी फाइंड आंसर, कुछ भी हो सकता है आपका। तो अब देखो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 और 25 का रेशियो निकालिए। आप इनका रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3:4 आ रहा है आपको।
15/20 करके देखिए आप लोग, आ रहा है 5 से डिविजिबल है ना, तो ये आ रहा 3 और 4, तो इनका रेशियो आ रहा 3:4। अगर इन दोनों का रेशियो सेम रहा तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा तो हम कॉमन ले पाएंगे सेम रेशियो पे चीज़ें। तो इसका देखिए 24/32, तो ये आ जाएगा आपका 3, 8 से चला जाएगा ना, 8 और 32, तो ये 3:4 आ रहा। क्लियर। तो हम एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 8 कॉमन लेंगे और रेशियो आपका 3:4 बचेगा, 3:4 बचेगा, तो सेम रेशियो में हम चीज़ें कैंसिल आउट कर पाएंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वर्क आपका 10 है, इसमें से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो इसमें कितना बचेगा, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 मैन प्लस के 4 वुमेन इक्वल टू, इसमें भी मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, 8 कॉमन लिया मैंने, तो 8 3 24, यहाँ से 3 मैन प्लस के 4 वुमेन बचेंगे और ये नंबर ऑफ डेज हो गए। क्लियर। अब देखिए 3 मैन प्लस 4 वुमेन, 3 मैन प्लस 4 वुमेन, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो डी इक्वल टू 10 × 5/8 आ गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा 50/8 और इसको सॉल्व करेंगे 25/4 इसका आंसर। क्लियर। अब इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करके और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं आपको। चलिए मैं और आपको क्वेश्चन लगा के बता देता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इससे चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी। चलिए समझिए पहले इस क्वेश्चन को। 2 men and 1 woman कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। 2 men है आपके, क्लियर, और 1 वुमेन है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ये 14 days में इसको वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। वाइल 4 वुमेन एंड 2 men, 4 men कहाँ, सॉरी 4 वुमेन है, तो मैन आपके कितने हो गए, 2 men प्लस के 4 वुमेन एंड 2 men कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। क्लियर। इफ अ मैन गेट 90 रुपये पर डे, एक मैन को मिलते हैं 90 रुपये पर डे, तो व्हाट वुड बी द वेजेस पर डे ऑफ द वुमेन। देखो आपको यहाँ पे मैन इंटू डे का चीज़ें दी हैं, 2 इक्वेशन दी हैं, 2 रिलेशन दिए हैं। तो अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, मैन इंटू डेज, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम मैन और वुमेन के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो और आपको मैन की कंडीशन दी है यहाँ पे कि मैन को 90 रुपये मिलते हैं, और एक हम जो रिलेशन मिलेगा मैन इंटू डे, मैन और वुमेन का, उस रिलेशन में आपको मैन की आपको वेजेस पता है आपको, और इसमें हम वुमेन के फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है। और हमें पता है कि आपका वर्क क्या रहता है आपको, तो आपको वर्क रहेगा वो रहेगा मैन इंटू डेज वाला। क्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे। तो 14 यहाँ पे 2 मैन प्लस के 1 वुमेन, इस वर्क को कंप्लीट करना है कितने डेज में, 14 डेज में। 2 मैन प्लस के 4 वुमेन, इस वर्क को कंप्लीट करना है कितने डेज में, 8 डेज में। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 14 × 2 28 मैन प्लस के 40 वुमेन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 16 मैन प्लस के 32 वुमेन। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 28 माइनस के 16 करेंगे, 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका, 12 मैन। 32 माइनस के 14 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 वुमेन। और सिंप्लीफाई करें इसको 6 से, तो 6 2 और ये 6 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, मैन अपॉन वुमेन 3/2। और ये आपका एक रेशियो है, कांस्टेंट होगा आपका ये रेशियो। क्लियर। जब ये कांस्टेंट रेशियो होगा तो हम मैन को बोल सकते हैं कि ये 3K के रेशियो में वेजेस ले रहा होगा, और वुमेन का देखेंगे आप लोग तो ये 2K के उसमें वो ले रहे होंगे, वेजेस ले रहे होंगे। तो मैन की क्या वैल्यू दे रखी है, मैन की दे रखी है 90 रुपीज़ पर डे। तो 3K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3K इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 3K इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। क्लियर। क्योंकि वुमेन को मिल रहा है गेट 90 रुपये पर डे। तो के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, के आ जाएगा आपका 30, और के आपका 30 आ गया तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे के की। तो वुमेन की आ जाएगी 2 × 30, ये आ जाएगा आपका 60 रुपीज़। क्लियर। 60 रुपीज़ इज द आंसर। इससे रिलेटेड मैन वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन में आप नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा, परेशान मत होइए। और इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन वैसे आपको फ्रीली मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगवा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। क्लियर। एग्जाम्पल ले रहे जैसे कोई एक
वर्क है, क्लियर, उसमें आपके वर्क है और उसमें कुछ इस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, 12 मैन कंप्लीट कर रहे हैं और 90 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, मान लिया मैंने, इस तरीके से मैंने एक मान लिया आपको। अब करिए, तो हम कर क्या रहे हैं इसमें। अब मान लीजिए सेकंड कंडीशन आपको इस तरीके से दी हो कि आपने ये वर्क हो चुका है आपका, 30 डेज हो चुके हैं लोगों को करते हुए आपके पास, तो 30 डेज जब आपके पास हो जाएंगे करते हुए तो कितने डेज बचेंगे, 60 डेज बचेंगे। और कितने लोग वर्क कर रहे होंगे, 12 लोग वर्क कर रहे होंगे। अब मान लीजिए इसमें से कुछ लोग ऐड हो रहे हों, 2 लोग ऐड हो रहे हों, 6 लोग वापस जा रहे हों, तो रिमेनिंग पर्सन कितने बचे हुए इसमें, 4 लोग बचे हुए हैं। तो अब इसको आप रिमेनिंग वर्क ये बचा हुआ है, रिमेनिंग पर्सन इतने, मतलब कुछ लोग आ भी सकते हैं कुछ लोग जा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लोग आ रहे हैं आपके और 6 लोग जा रहे हैं, क्लियर, 6 लोग जा रहे हैं तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो आपकी जितनी क्वांटिटी थी आपकी कितनी थी, पर्सन्स की क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी। तो रिमेनिंग वर्क क्या था आपका, ये था आपका। तब नंबर ऑफ डेज पूछ सकते हैं आपसे, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, 60 × 12, ये आपका रिमेनिंग वर्क था, क्लियर। और रिमेनिंग जो पर्सन बचे हुए हैं उस कंडीशन में वो कितने बचे हुए हैं, 12। आ कितने रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं और 6 लोग जा रहे हैं आपके, 2 लोग आ रहे हैं 6 लोग जा रहे हैं। और नंबर ऑफ डेज फाइंड करिए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको जितने भी लोग आ रहे हैं और जितने लोग भी जा रहे हैं उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में और सारे आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।